और वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोमवार को दिन भर राजस्व न्यायालय में वकीलों ने कोई काम नहीं किया। काम बंद करके वकील सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी करते नजर आए। तो वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ इन वकीलों में काफी गुस्सा भी नजर आया। सभी ने राजभवन तक पैदल मार्च निकाला। तो वहीं सभी वकीलों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस विरोध प्रदर्शन और काम बंद किए जाने के बारे में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आशीष सोनी ने बताया है कि कुछ दिन पहले रायगढ़ के राजस्व न्यायालय में तहसीलदार और वकीलों के बीच हुई मारपीट की वजह से हम अधिवक्ताओं का समर्थन कर रहे हैं। राजस्व न्यायालय में कई तरह के भ्रष्टाचार फैले हुए हैं, जिसकी वजह से वहां आम लोगों को भी दिक्कत आती है। आशीष सोनी ने आगे ये कहा है कि इन तमाम मामलों की जानकारी राज्यपाल को दे दी गई है। साथ ही एफिडेविट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग भी की गई है। राज्यपाल से तहसील कार्यालय और राजस्व अदालतों में फैले भ्रष्टाचार और अनियमितता को दूर करने की मांग भी की गई। करीब 2 हफ्ते पहले ही रायगढ़ तहसील कार्यालय में जमीन नामांतरण कराने को लेकर वकीलों और कर्मचारियों के बीच विवाद भी छिड़ा था। इसके बाद ही आक्रोश में आकर वकीलों ने 2 नायब तहसीलदार और को पीट दिया और इसके साथ ही बाद में प्रशासनिक कर्मचारियों ने भी मारपीट की। इस मामले में कुछ वकीलों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया था और प्रदेश भर में नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने इस मामले में हड़ताल की थी। प्रेमिका के घर ही लाखों की चोरी करने वाले युवक को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चले आपको कि पुलिस ने इस आरोपी प्रेमी के कब्जे से लाखों का सामान जब्त किया है। तो वहीं पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 457, 380 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल ये पूरा मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है, जहां पर थाना प्रभारी सुरेश ध्रुव ने बताया है कि गदा चौक के पीछे रहने वाली नीका गोयल अपने दोस्त शारदा खान के साथ कुछ समय पहले ही अजमेर शरीफ गई हुई थी। उनके साथ शारदा ने प्रेमी कुर्बान अली भी गया था उनके साथ, और कुर्बान के रास्ते पे आपको बता दें कि नागपुर पहुंचते ही तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और वापस भिलाई लौट आया। इसी दौरान 24 फरवरी को नीका की बहन ने उसे फोन करके बताया कि उसके घर में चोरी हो गई है। नीका ने अपनी बहन के माध्यम से सुपेला थाने में चोरी की सूचना दी और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच कर नीका के वापस आने पर चोरी का मामला दर्ज किया। नीका ने यह बताया है कि उसकी सहेली शारदा खान ने अपने सोने चांदी के जेवर अजमेर शरीफ जाने के पहले उसके घर पर रख दिए थे। उसने सारा सामान अलमारी में रखा था और ये बात कुर्बान अली को पता थी। पुलिस ने जांच के दौरान कुर्बान से सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने चोरी की घटना को स्वीकार किया और ऐसे में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक सोने की जेंट्स अंगूठी, 2 नग सोने का और छोटा सा लॉकेट, 1 नग सोने की पत्ती और 1 नग सोने का बड़ा लॉकेट जैसे तमाम गहने बरामद किए हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इसके बाद से ही पुलिस सक्रिय नजर आई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं कुर्बान अली चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद मदद के बहाने पुलिस की गतिविधियों पर नजर भी रख रहा था। जांच में सामने आया है कि पुलिस को कुर्बान अली की हरकतों पर संदेह हुआ और इससे पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की, जिस पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने ये भी बताया कि इस बात की जानकारी थी कि शारदा ने अपना सारा सामान नीका गोयल के घर में रखवाया है। मकान बंद होने की वजह से चोरी करना आसान था और उसने लौटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सारा सामान छुपा कर रख दिया गया था। खबर करेंगे, अब रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर। तो आपको बता दें रीवा से खबर सामने आ रही है, जहां रीवा जिले के लौर थाना अंतर्गत भुआरी ब्रिज वेयर हाउस के पास 11 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सूत्रों की माने तो वारदात वाली शाम को सराफा कारोबारी पर प्राणघातक हमला कर 200 ग्राम सोना, 6 किलो चांदी और 50,000 कैश लूट लिया गया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि लूट का पूरा माल दबाने और संरक्षण देने वाले 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। तो वहीं 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें जगह जगह दबिश दे रही थी। फिलहाल आरोपियों के कब्जे से 2,20,000 रुपए के सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। साथ ही बिना नंबर की एक पल्सर बाइक और फरियादी के मारने के प्रयुक्त लोहे के पाइप और 17 नग नशीले कफ सिरप मिले हैं। दवा
दावा ये किया जा रहा है कि पुलिस ने वारदात वाली गली में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों तक पहुंचने में उन्हें मदद मिली। थाना प्रभारी निरीक्षक केपी त्रिपाठी का यह कहना है कि 22 फरवरी को एक सराफा व्यापारी नंदलाल सोनी रोजाना की तरह अपने घर लौट रहे थे बाजार से, लेकिन इसी दौरान दुकान बंद करने के दौरान ही उनके जेवरात और नकदी रुपए लेकर कुछ बदमाश भाग निकले। बताते चलें आपको कि शाम करीब 6:45 का पूरा मामला है, जहां पर बुआरी ओवरब्रिज के नीचे अज्ञात व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो बाइक समेत गिर गए। काफी मारपीट के बाद बदमाशों ने सोने, चांदी और नकदी रुपए से भरा एक बैग छीन लिया, जिसमें व्यापारी के करीब 11 लाख रुपए के कीमती जेवरात और नकदी मौजूद थी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आईपीसी की धारा 394 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी। तो वहीं गरियाबंद जिले में सोमवार की शाम एक तेंदुए का शव मिला है, जिसके बाद से ही इलाके में हड़कंप है। इस बार आपको बता दें कि ग्रामीणों की पहली नजर पड़ी तो उन्होंने ये मामले की सूचना दी, और आपको ये भी बता दें ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ सुस्ताता हुआ नजर आया, लेकिन सब सहम गए और जब काफी देर तक शरीर में कोई हरकत नहीं दिखी तो लगा कि उसकी मौत हो गई है। खबर पाते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और पता लगाया जा रहा है कि आखिर तेंदुए की मौत हुई कैसे। ये पूरा मामला आपको बता दें एक गांव का है, जहां पर 4 किलोमीटर की दूर भिलई गांव का ये पूरा मामला है। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अफसरों ने बताया है कि तेंदुए की उम्र 5 से 6 साल के बीच है। अंदाजे के मुताबिक इसकी मौत 24 घंटे पहले ही हो चुकी थी। वन विभाग के एसडीओ मनोज चंद्राकर ने बताया है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ खाने पीने में गड़बड़ी की वजह से इसकी मौत हो गई है। तो वहीं 3 सदस्यीय चिकित्सकों के दल से पोस्टमार्टम कराया जाना है और रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट किया जा सकेगा। बताया यह जा रहा है कि पिछले 2 हफ्ते से यही तेंदुआ पाथर, मोहदा और भिलई इलाके में दिख रहा था और इसी तेंदुए की वजह से काफी दहशत का माहौल भी बना रहा। गांव के करीब 150 से अधिक परिवार जंगली इलाके में रहते हैं और इसी के साथ ही अंधेरा होने के बाद लोगों के घरों में कैद होने की खबरें भी सामने आती हैं। खबर ये भी है कि इसके अलावा 1-2 और तेंदुए हैं जो इस इलाके में एक्टिव हैं, जो अक्सर ही खाने की तलाश में इंसानी बस्ती के पास जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह तस्वीर तेंदुए की है और बताया यह जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में तेंदुए का शव ग्रामीणों को मिला है। हालांकि मौत किस कारण की वजह से हुई उसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन आपको बता दें कि सूचना पाते ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और तेंदुए को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जहां पर जांच भी की जा रही है कि आखिर तेंदुए की मौत हुई कैसे। इसके साथ ही कहना यह भी है ग्रामीणों का कि इसके अलावा 1-2 तेंदुए और भी हैं वहां पर जो सक्रिय हैं, जिसकी वजह से दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है।